नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बैग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आयु यानी एज से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं एज के क्वेश्चन सॉल्व करने के ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा जिसे कभी भी आपने यूट्यूब चैनल पर आज तक नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु क्या होगी? क्वेश्चन तो आसान है लेकिन सॉल्व करने के तरीके देखिए बताते हैं आपको। देखिए आपको ध्यान इतना देना है कि ये जो वर्तमान आयु है उसको लिखेंगे 20 में 9:10। और जो बाद में बोले कि ये है बाद की एज कितनी हो जाती है? 4 साल बाद है 12 हो जाता है। इसको हम बाद में लिख लेंगे यहाँ पे। अगर बोले पहले तो पहले वर्तमान के पहले हम लिख लेंगे, पहले वाली एज। ये हो गई ए और बी की एज का रेशियो। ठीक है, अब आपसे देखिए 4 साल बाद। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखिए जैसे दो लोग ए और बी हैं। अगर मान लीजिए कि 20 और 30 साल के हैं दोनों, तो जो डिफरेंस इनके बीच की एज का है, जैसे 10 का डिफरेंस है, तो ऐसे आप 50 साल बाद भी जाएँ या 50 साल पहले ये लोग मर भी जाएँ, फिर भी इनकी एज का डिफरेंस हमेशा 10 का ही रहेगा। आई बात समझ में? वही बात यहाँ पे भी एज के रेशियो में भी वही है। जैसे 9-10 के बीच का 9 और 10 रेशियो है इनका। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ पे कितना है? 1 का। अर्थात क्वेश्चन में हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये इक्वल ना होता तो हम इसको इक्वल करते। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 से 12 हुआ, कितना बढ़ा? रेशियो में 2 बढ़ा। रेशियो में 2 बढ़ा है वैल्यू। ठीक है, रेशियो में 2 बढ़ा और साल में कितना बढ़ा? कह रहा है 4 साल बाद का है। 4 साल बाद यानी कि 4/2। अब अभी सॉल्व करेंगे इसको तो 2/1 आएगा। यानी कि जो रेशियो 1 की वैल्यू है एज में कितना है? 2 साल की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है? ए की पूछा है। तो ए की वर्तमान में रेशियो कितनी है? वर्तमान एज में रेशियो कितनी है? यही तो वर्तमान का है। वर्तमान में कितनी है? 9। तो 1 रेशियो में 9, तो यहाँ 2 में कितना हो जाएगा? 9 × 2 18। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। आया दोस्तों समझ में? अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसमें डिफरेंस इतना है कि चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात या रेशियो 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 या 2:3 है। तो दोनों की आयु क्या है? अब देखिए जो पहले इसके क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसमें क्या था कि जो डिफरेंस था रेशियो के बीच का वो सेम था। यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ 3-5 के डिफरेंस कुछ और है, यहाँ 2-3 का डिफरेंस कुछ और है। चलिए क्वेश्चन सेम है। ठीक है, उसमें देखिए बाद का दिया था, इसमें पहले का दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये ए बी 2 लोग हैं, ए रेशियो बी। इनका एज का रेशियो लिखना है। यहाँ पे पहले वर्तमान लिख लें हम, कितना है? 2-3 का अनुपात है। ठीक है, अब कहा गया कि 10 वर्ष पहले। अब हमने बताया था बाद का हो तो इसके बाद लिख लेंगे, पहले का होगा तो इसको पहले लिख लेंगे। 10 साल पहले, माइनस का मतलब पहले और प्लस का मतलब बाद में। ठीक है, 10 साल पहले का अनुपात कितना है? 3:5 का है। 3:5 का है। अब देखिए सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि ये रेशियो का जो डिफरेंस है ये सेम है कि नहीं है। इसका कितना है? 2। 3-5 का डिफरेंस 2 है और 2-3 का डिफरेंस 1 है। ठीक है, ये सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 1 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे इन दोनों में, इस 2 का इन दोनों में कर लेंगे। अब जो नई वैल्यू आएगी उस पर कैलकुलेशन करना है। जैसे चलिए सॉल्व कर दें। 1 का मल्टीप्लाई इधर 3, 1×5 5, और ये 2 से 2 दूनी 4 और 2×3 6। अब जो मेरा कैलकुलेशन होगा इस नए वाले वैल्यू पे होगा। अब इतना ध्यान रखिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट एज है और ये पास्ट वाली है, 10 साल पहले वाली है। ठीक है, तो देखिए रेशियो में 3 से 4 कितना बढ़ा? 1 रेशियो बढ़ा। 5 से 6 ये दोनों वैल्यू मैंने आपको बता चुका है।
बोल दिया है कि ये सेम होगा, 3 से 4, 5 से 6। ये रेशियो में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और साल में कितना बढ़ा, 10। भूतकाल से या पहले की एज से वर्तमान में आने के लिए वो 10 साल जाता है ना, 10 साल बढ़ता है। ठीक है, ये माइनस और प्लस ये डिनोट करता है कि ये पास्ट वाला है, पहले की एज है। बस माइनस प्लस की वैल्यू यहाँ पे यही है। ठीक है, कुछ साइन आप लोग ना समझिएगा। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब जिसकी भी एज निकालनी है, दोनों की निकालनी है हमें, तो दोनों की वर्तमान एज है कितनी, रेशियो में 4 6 है, एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो कितना आ जाएगा आप सॉल्व करेंगे तो 10 चौको 40 और 10 छक्के 60। ये ए की एज हो जाएगी और ये बी की एज, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नया है, देखिएगा। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का रेशियो 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, इसके पहले जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपको एज निकालना था, लेकिन इसमें रेशियो निकालना है। ठीक है, सारी प्रोसेस वही रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी 2 लोग हैं, इनके बीच का रेशियो। अब देखिए हमें सबसे पहले वर्तमान वाला लिखना है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का रेशियो 1:2 है, 1:2 ये बीच में लिखेंगे। पहले बेल होते पहले, बाद वाला बाद में रेशियो लिख लेंगे। अब दिया है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। अब देखिए 5 वर्ष पहले है, तो यहाँ से जब 5 साल पहले जाता है तो यही अनुपात होता कितना है, 1:3 का। अब हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ से 5 साल बाद इन दोनों की एज का अनुपात क्या होगा। देखिए पहला काम ये होता है कि एज का डिफरेंस निकालते हैं। जो भी रेशियो गिवन है हमको, इसका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 और 3 का, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है, 1 का। ठीक है, अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर से कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 से दोनों में गुणा करेंगे, इन दोनों में ये होगा 1:3 सेम रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस कितना है, 2। 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2। 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 1 से 2 रेशियो 1 बढ़ता है और साल में कितना बढ़ता है, 5। 3 से 4 अभी आपको बताया मैंने, कोई भी आप इसमें से एक वैल्यू चूज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दोनों सेम रहेगा। 1 से 2 रेशियो में 1 बढ़ता है, साल में कितना बढ़ता है, 5। यानी कि जो रेशियो में 1 है वो साल में कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, तो हमें आपसे 5 साल बाद ही का तो पूछा गया है, यानी कि 5 साल बढ़ने का मतलब क्या, रेशियो में 1 बढ़ेगा। जो रेशियो गिवन है उसमें 1 हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, +1 +1, 2 और 1 3 और 4 और 1 5। यही आंसर हो गया। आंसर हुआ ये 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस लेवल का है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है कि पूजिथा की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। 20 वर्ष है, उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा इसका टफ है ना। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। दिया है पूजिथा, हम मान लेते पूजिथा की वर्तमान एज कितनी है, x मान लिया। अभी दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, आप इसको x मान के सॉल्व करें, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब दिया है कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जाएंगे, इससे वर्तमान से -3 कर लेंगे। अब ये एज 3 वर्ष पहले की हो गई। आयु के 1/3, जितना भी 3 वर्ष पहले की एज है उसका 1/3, 1/3 का मतलब बट्टे 3। ये सब प्रश्नानुसार हो रहा। और का मतलब प्लस वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, वर्तमान का मतलब कितना, वर्तमान आपने x माना था, इसमें 2 वर्ष बाद +2 कर लेंगे। आयु के आधे का योग, जो भी एज है इसका आधा का योग जो है वो 20 है। ये आपका इक्वेशन पूरा बन गया। अब इसको आप सॉल्व करें, देखिए कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, इधर
मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करके इधर कर दें, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू 2 3 6 दूनी 12, 120 माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, 2x और 3x कितना हुआ 5, x बराबर 120। डिवाइड करेंगे इससे तो x बराबर आ जाएगा 24 बच्चे 120 24, यानी कि जो पूजिता है उसकी वर्तमान आयु कितनी है 24 साल। 24 साल का मतलब ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो गया आपका।